और अब बात एक ऐसे तूफान की, दरअसल आफत का तूफान हिंदुस्तान की तरफ भी आ रहा है। हम बात कर रहे हैं नोरू तूफान की, जिसने 4 देशों में कोहराम मचाने के बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ मूव कर लिया है और इससे भारत के कई राज्यों में आफत की बारिश का अनुमान है। आशंका है कि यह तूफान मानसून चक्र बदल देगा। जो मानसून खत्म हो चुका है वो अक्टूबर में भी जारी रह सकता है। पहले फिलीपींस को तबाह किया, फिर वियतनाम में विनाश मचाया, लाओस और थाईलैंड में हाहाकार भारी, हिंदुस्तान में भी कोहराम मचाने की तैयारी। करीब 4 से 5 देशों में कोहराम मचाने के बाद नोरू तूफान अभी भी ताकतवर है और यह अब भी हाहाकारी तांडव मचा रहा है। अब खतरा हिंदुस्तान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि अगले 24 घंटे हिंदुस्तान पर भारी है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नोरू तूफान हाहाकारी, हिंदुस्तान पर पड़ेगा भारी। मौसम वैज्ञानिकों को आशंका है कि जब ये तूफान शनिवार को बंगाल की खाड़ी को हिट करेगा तो देश के बाकी राज्यों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। यानी जो मानसून जाता हुआ दिख रहा है उसकी फिर से वापसी हो सकती है। आशंका है कि नोरू तूफान के दबाव के चलते अक्टूबर के पहले हफ्ते तक आफत की बारिश जारी रह सकती है। नोरू तूफान के अब तक के ट्रेंड को देखें तो ये सबसे पहले उड़ीसा को हिट करेगा, जिसके बाद बंगाल की खाड़ी से इसका असर तेज होने की आशंका है। 2 अक्टूबर से इसका असर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दिख सकता है, जहां एक हफ्ते तक मूसलाधार आफत आ सकती है। इतना ही नहीं, इसका असर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड तक में दिख सकता है, जहां बारिश का मौसम फिर से रिटर्न होने के आसार है। नोरू की तबाही जारी, एशिया पर कोहराम भारी। ये खतरा इसलिए भी भारी है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में नोरू तूफान इस सीजन का सबसे पावरफुल तूफान है। नोरू पहले ही फिलीपींस को तबाह कर चुका है। 25 सितंबर को फिलीपींस को तबाह करने के बाद ये दक्षिण चीन सागर की तरफ बढ़ गया था, लेकिन फिर इसने पूरी ताकत के साथ वियतनाम को हिट किया। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने वियतनाम में तबाही मचाई। हवा, बारिश और फ्लैश फ्लड से वियतनाम त्राहिमाम करता रहा। फिलहाल ये लाओस और उत्तरी थाईलैंड के ऊपर मंडरा रहा है। क्लाइमेट चेंज का कहर, मानसून का विनाशकारी असर। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ेगा अपनी ताकत खो देगा, लेकिन अब वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को पार कर चुका ये तूफान बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात के रूप में नजर आने वाला है। आशंका है कि ये अब भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौसम का रुख बदल सकता है। टी न्यूज़ नेशन।